तो हेलो स्टूडेंट, आप सबके भारी डिमांड पे मैं लेके आ चुका हूँ कोशिका का 40 क्वेश्चन। तो चलिए फटाफट से रिवाइज करते हैं। और ग्रुप डी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए करते हैं रिवाइज। कोशिका किसकी मूल इकाई है? कोशिका किसकी मूल इकाई है? तो फटाफट से इसका कीजिए। जीवों का इकाई है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं आगे। कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिका का निर्माण केंद्र किसे कहा जाता है? तो केंद्र को कहा जाता है। चलिए करते हैं नेक्स्ट। कोशिका में ऊर्जा उत्पाद का मुख्य स्थान कौन सा है? कोशिका में ऊर्जा उत्पाद का मुख्य स्थान कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए करते हैं आगे। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड ही। अगर आप एग्जाम के बाद अगर ये देख रहे हो तो आपको ये रियलाइज बिल्कुल हो जाएगा कि भाई मैंने क्या मिस कर दिया है। ठीक है, इसीलिए आप लोग इसे बिल्कुल याद रखें। और एग्ज़ाम में अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ है आपका तो एग्ज़ाम से पहले इसको अच्छा से रिवाइज कर लें। पौधों की कोशिका में कौन सी अंग पाया जाता है? पौधों की कोशिका में कौन सा अंगक पाया जाता है? सॉरी, अंगक है। तो कौन सा अंगक पाया जाता है? तो फटाफट से जल्द कीजिए। तो हरित लवक हो जाएगा। अगर आपको आंसर मालूम है तो आंसर भी फटाफट से करते रहिए ताकि आपको रिवाइज हो सके। ठीक है, फटाफट से आप आंसर करोगे, जितना भी आंसर मारोगे आपको रिवाइज होते रहेगा। ठीक है, इसीलिए आंसर करते रहो। ठीक है। कोशिका का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है क्या कहलाता है? तो कोशिका झिल्ली कहलाता है। ठीक है, कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है, ठीक है, साइड का जो जितना भी आवरण होता है वो क्या कहलाएगा? कोशिका झिल्ली। पतली सी परत होती है। ठीक है, जैसे मच्छरदानी होता है ना, उसी तरह का पतली सी झिल्ली होती है। चलिए करते हैं आगे। पादप कोशिका की कोशिका झिल्ली में बाहर क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? बिल्कुल अभी जस्ट मैंने कहा था कोशिका भित्ति। उसमें क्या था? कोशिका झिल्ली पाया जाता था, उसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है। पादप कोशिका की कोशिका झिल्ली के बाहर क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति। चलिए करते हैं नेक्स्ट। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? तो राइबोसोम हो जाएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट। कोशिका का जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? कोशिका में जो जेली जैसा पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? फटाफट से आंसर कीजिए। देखिए, आपको आंसर अगर मालूम है तो फटाफट से आप लोग आंसर भी करते चलिए। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? फटाफट से कीजिए। तो इसका हो जाएगा आंसर साइटोप्लाज्म। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट। हरित लवक का मुख्य कार्य क्या है? हरित लवक का मुख्य कार्य क्या है? फटाफट से आंसर कीजिए। जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। हरित लवक का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, हरित लवक का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। चलिए, डीएनए का मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? डीएनए मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो केंद्र में। बिल्कुल, डीएनए केंद्र में ही पाया जाता है। चलिए करते हैं नेक्स्ट। लाइसोसोम को किस नाम से जाना जाता है? लाइसोसोम को किस नाम से जाना जाता है? तो आत्मघाती थैली। ठीक है, आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। और लाइसोसोम क्या करता है? तो हमारे घाव घोष को, चाहे मसल्स जब फट जाते हैं तो उसको रिपेयर करता है। ठीक है। गोल्जी तंत्र का प्रमुख कार्य क्या है? गोल्जी तंत्र का प्रमुख तंत्र क्या है? तो पदार्थों का संशोधन और पैकेजिंग। ठीक है, गोल्जी काय क्या करती है? गोल्जी काय हमारे शरीर में पदार्थों का संशोधन और पैकेजिंग करते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका का क्या कार्य है? बड़ी रिक्तिका का क्या कार्य है? पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका का क्या कार्य है? तो क्या कार्य हो जाएगा? जल एवं अन्य पदार्थों का भंडारण। जल और अन्य पदार्थों का भंडारण कौन करता है? तब पादप कोशिका। ठीक है, क्या करता है? जल और अन्य पदार्थ का भंडारण करता है। चलिए 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो अमीबा। बिल्कुल, इसका आंसर सही है, अमीबा। चलिए करते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने संबंधित है? कोशिका सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कोशिका सिद्धांत किससे संबंधित है? सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं। सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट।
कोशिका विभाजन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कोशिका विभाजन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? वृद्धि और प्रजनन। वृद्धि और प्रजनन। चलिए करते हैं नेक्स्ट। जंतु कोशिका में कौन सा अंगक समानता पाया जाता है? कौन सा अंगक समानता पाया जाता है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम हो जाएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट। कोशिका में पदार्थों का परिवहन कौन नियंत्रित करता है? कोशिका में पदार्थों का नियंत्रण कौन करता है? तो कोशिका झिल्ली हो जाएगा। कोशिका झिल्ली। चलिए करते हैं नेक्स्ट। 19 नंबर, कौन सा अंगक कोशिकीय शोषण से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए करते हैं नेक्स्ट। कोशिका की सभी प्रमुख क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करेगा भाई? तो बिल्कुल केंद्रक कर लेगा। ठीक है, चलिए करते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए जीव जनन से कर लेते हैं 20 क्वेश्चन। ठीक है, जीव जनन में जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीव जनन में जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है? फटाफट से कीजिए, इसका जल्दी से कीजिए। तो इसका मुख्य उद्देश्य प्रजाति की निरंतरता बनाए रखना। ठीक है, जो प्रजाति का है किसी को इधर उधर बिखरने नहीं देना, हमेशा बनाए रखना, मतलब आबादी सबका बरकरार रखना। ठीक है, प्रजनन का मुख्य उद्देश्य यही है। चलिए करते हैं। अलैंगिक जनन में कितने जनन भाग होते हैं? अलैंगिक जनन में कितने जनन भाग होते हैं? तो 1 जनन भाग होते हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट। लैंगिक जनन में सामान्यतः कितने जनक भाग होते हैं? कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। ये याद रखिएगा, ये कन्फ्यूजन वाले बहुत ही होते हैं। ठीक है, देख लीजिए, फिर से रिपीट करते हैं। अलैंगिक जनन में 1 होते हैं और लैंगिक जनन में कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। चलिए करते हैं आगे। अलैंगिक में कितने होते हैं? 1। और अलैंगिक में जल्दी से ऑप्शन बताइएगा। ठीक है, आंसर हमको कमेंट में कर दीजिएगा, हम देख लेंगे आप लोग का। ठीक है, कमेंट जरूर पढ़ते हैं हम, तो कमेंट आप सब जरूर कीजिए। 24 नंबर है, अमीबा में जनन किस विधि से होता है? किस विधि से होता है भाई? द्विखंडन से होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्विखंडन। चलिए करते हैं नेक्स्ट। यीस्ट में जनन किस विधि से होता है? यीस्ट में जनन किस विधि से होता है? तो मुकुलन से होता है। किससे होता है? मुकुलन। मुकुलन से होता है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? हाइड्रा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो मुकुलन के द्वारा ही होता है। चलिए करते हैं नेक्स्ट। परागकण किससे संबंधित है? परागकण किससे संबंधित है? पौधों में लैंगिक जनन से। पौधों में लैंगिक जनन से। चलिए करते हैं। फलों का रस जनन अंग क्या कहलाता है? फलों में जो रस जनन अंग होता है वो क्या कहलाता है? तो पुंकेसर। पुंकेसर कहलाता है। ठीक है, फलों में जो रस जनन होता है वो क्या कहलाता है? पुंकेसर। चलिए करते हैं आगे। फूल का मादा जनन अंग क्या कहलाता है? तो स्त्री केसर कहलाता है। स्त्री केसर। चलिए करते हैं नेक्स्ट। परागकण कहाँ बनते हैं? परागकण कहाँ बनते हैं? परागकोश में बनते हैं। कहाँ बनेंगे? परागकोश में। 31 नंबर, निषेचन किसका संलयन है? निषेचन किसका संलयन है? तो नर और मादा युग्मकों का। नर और मादा युग्मकों का। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट। निषेचन के बाद बनने वाली पहली कोशिका क्या कहलाती है? निषेचन के बाद बनने वाली पहली कोशिका क्या कहलाएगी? तो क्या कहलाएगी भाई? तो ये कहलाएगी युग्मनज। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट। मनुष्य में नर जनन कोशिका क्या कहलाती है? मनुष्य में नर जनन कोशिका क्या कहलाती है? तो शुक्राणु कहलाती है। शुक्राणु कहलाती है। ठीक है, चलिए। मनुष्य में नर जनन कोशिका क्या कहलाती है? शुक्राणु कहलाती है। मनुष्य में मादा जनन कोशिका क्या कहलाती है? मनुष्य में मादा जनन जो कोशिका होती है क्या कहलाती है? तो अंडाणु। अंडाणु कहलाती है। चलिए करते हैं नेक्स्ट। मनुष्य में शुक्राणु कहाँ बनते हैं? मनुष्य में शुक्राणु कहाँ बनते हैं? वृषण में बनते हैं। वृषण हो जाएगा। चलिए करते हैं आगे। मनुष्य में अंडाणु कहाँ बनते हैं?
मनुष्य में अंडाणु कहाँ बनते हैं? तो अंडाशय में बनते हैं। अंडाशय हो जाएगा। चलिए करते हैं आगे। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो भ्रूण का विकास कहाँ हो जाएगा? गर्भाशय में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? गर्भाशय। चलिए करते हैं नेक्स्ट। मनुष्य में निषेचन समानता कहाँ होता है? मनुष्य में निषेचन, भाई निषेचन कहाँ होगा भाई? सीधी सी बात है, अंडवाहिनी में होगा। निषेचन कहाँ होगा? तो अंडवाहिनी में। चलिए करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। जनन में डीएनए का क्या महत्व है? लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये बताइएगा आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर। जनन में डीएनए का क्या महत्व है? तो फटाफट से इसका आंसर आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। और किस किस ने सही किया है ये जरूर बताइएगा हमें। आनुवांशिक जानकारी पहुंचाता है ये, ठीक है, आनुवांशिक जानकारी पहुंचाता है। तो आप लोगों का कितना सही हुआ है, ठीक है, हमको कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट कीजिएगा हमें कितना आप लोगों का सही हुआ है। चलिए करते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकातें। और आप लोग पहली बार आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ना जाएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।